बोला था ना पहले बॉल में गिल्ले उड़ गए। जोर से नहीं, ऐसे नहीं, ये देख, ये खींच के देख। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और अपन तो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास है। तो आज मैं आया था अपने गांव और हम लोग अब खेलने वाले हैं क्रिकेट, जिस ग्राउंड में बचपन से खेलते आ रहे हैं ना। कल अपन खेत पे भी चलेंगे क्योंकि खेत पे है कुछ काम। तो इन द सेंस इस वाले व्लॉग में मेरे को आती नहीं है। मैं रहने वाला हूँ पूरा का पूरा देसी, बस भाषा अपनी जो नॉर्मल होती है वही रहने वाली है। तो ये है वो ग्राउंड जिसमें हम बचपन से खेले हैं। कभी ये खेत हुआ करता था, लेकिन हमारे लिए तो ये ग्राउंड ही है। तो चलो चालू करते हैं और आपको इससे मिलवाता हूँ, मेरे कज़न से। ये है ऋतिक, वो खड़ा प्रवीण। अपनी भाषा में राम राम तो कर दो। अपनी भाषा क्या, सब मालवी भाषा में। मालवी में कैसे राम राम कर? अरे यार तू नाक कटवा दी यार इसने मेरी यार। शी, और भी है अपने, उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको बाद में। पहले क्रिकेट खेलते हैं। मतलब इस ग्राउंड में खेलने का सिर्फ एक रिस्क है, वो है अगर इस खेत में चली गई बॉल तो ये फेंसिंग खोलनी पड़ेगी। और आपके भाई का शॉट तो इतना तगड़ा था ना कि बॉल सीधा क्रॉस हो गई, गलती से बैट पे आ गई थी इसलिए। तो बस बॉल लाते और बैट देखो बहुत छोटा पड़ रहा है। ये मुझे दौड़ा दौड़ा के पतला ही करेंगे लगता है। लेकिन एक बात है, मज़ा बहुत आता है। कितने प्रोफेशनल बैट से खेलते हैं हम, एसएस के। ये देखो, देखा ना, इतने प्रोफेशनल बैट से तो कोई गांव में खेलता भी नहीं होगा। तो अब तुम्हारे भाई ने पारी डिक्लेयर कर दी, मतलब दोनों परेशान हो गए थे इसलिए। अब अपनी बारी आई बॉलिंग की। पहली बॉल में गिल्ले उड़ गए। बोला था ना पहली बॉल में गिल्ले उड़ गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल सनराइज पॉइंट। तो ये जो नज़ारा है जो आप देखने वाले हो, ये मैं अपनी लाइफ की कुछ 5-6 साल पहले देखा करता था। जब चलो एक काम करते, वो बात बाद में करेंगे। आप ये जो सनराइज़ का व्यू है, इसके मैंने कुछ टाइम लैप्स निकाले, आप वो एंजॉय करो, फिर आगे की बात आगे करते हैं। रात को मैं बहुत एक बढ़िया ओपन एसी रूम में सोया था, ओपन एसी पॉइंट पे सोया था। अब वो पॉइंट बताया कौन सा है? वो रहा वहाँ पे, वो दिख रही सबसे ऊपर वाली छत, वहाँ पे सोए थे। और सच बता रहा हूँ, एसी बोल रहा हूँ ना, मतलब एसी ही है, इतना ठंडा रहता है यहाँ पे। मेरे को ना गाँव में आने के बाद बहुत तगड़ा मज़ा आता है, बहुत ही तगड़ा। हाँ, बोर हो जाता हूँ अगर कोई ना हो तो, जैसे कज़न्स वगैरह मेरे। लेकिन अभी जैसे सब आए हुए हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने 5-6 साल पहले इसलिए बोला क्योंकि मेरी दादी थी, तब तक हम लोग यहाँ पे हर गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद से बहुत कम हो गया आना। और वैसे भी बीच में 3 साल लॉकडाउन था, तो सब घर में आराम कर रहे थे। तो आ गए अपन अपने खेत पे, और जो दिख रहा है पीछे पूरा एरिया, ये अपना खेत है। और अब अपन निकालेंगे गाय का दूध। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने दिन की शुरुआत हुई थी सनराइज़ से, और दिन ढलेगा सनसेट पे। और भैंसें जा रही है पानी पीने, वो जा रही। और ये कमलेश, माय अनदर कज़न, और ऋतिक को तो आप जानते ही हो। और बाकी सब चले गए, कुछ रुक गए, कुछ घर पे है। और ये पीछे जो एरिया दिख रहा है आपको, जो फेंसिंग कर रखा है, यहाँ पे अफीम लगते हैं, नशा। हाँ, लेकिन हम उसे नशा नहीं करते, ना ही ब्लैक मार्केट में बेचते। इट वाज अ गवर्नमेंट टेंडर, जो यहाँ पे एमपी में ऑलमोस्ट जो अच्छे किसान होते हैं, पुराने और विश्वास पात्र, उन सबको टेंडर मिलता है। तो अभी तो ये जो खेती थी इस साल बर्बाद भी हो गई, और अब निकल भी चुकी है इस टाइम पे मोस्टली। और देखो भैंसें नहा भी रही है। वापस इधर लाऊं, अब मैं कैसे पकड़ के लाऊं? कमलेश यहाँ ले क्या? अब कमलेश ने पहले अच्छे से गाय भैंस और खेती बाड़ी सब करी है,
मैंने कुछ नहीं किया और ऋतिक बचपन से यहीं रहा है, तो इन्होंने सब किया। अब देखना भाई आए जाओ। इसको नहाने के बाद मस्ती आ रही है। पंछी बनू उड़ता फिर मस्त गगन में। अबे इसकी माँ वो है कि ये? मेरे को लगा माँ ही भूल गया अपनी। दूध नहीं दे रही, लेना पास में। दूध नहीं दे रही। ऐसे थोड़ी देगी क्या, वो हार्मोन सीक्रेट होंगे उसके, वो ऐसे मुंह मारेगा वहाँ फिर छोड़ेंगे। हाँ ऋतिक, दूध निकालना सिखाना जरा सबको। हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे एक दूध कैसे निकलता है। सबसे पहले ये जो स्थान है दूध निकालने का, इसको वॉश करेंगे अच्छे से। स्थान के स्तन? हाँ सॉरी गलती हो गई, नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा कैमरे के सामने। और मैं भैंस के सामने नर्वस हो रहा हूँ। चलो क्या कर रहा है ये? भड़क नहीं जाए, बस ऐसे देख यूं पकड़ के यूं नीचे खींचना है। इतनी जोर से खींचना? जोर से नहीं, धीरे से, ऐसे नहीं। ये देख यूं खींच के देख, ये देख लिए। मत कर दूध नहीं देगी। दूध नहीं दिया घर वाले चिल्लाएंगे सही से। कितना लीटर देती रोज का? दे देती इससे 2 लीटर। हाँ 2 लीटर, 2 से 3 लीटर। 2 लीटर सुबह भी देती है, शाम को ही थोड़ी। क्या दोबारा कर। ओए, क्या कर रहा है? पूरा का पूरा छीट दिया इसने यार दूध से। अब साफ करना पड़ेगा, साफ करते फिर मिलते हैं। गाइस देखो, भाई ने सोच ही लिया कि अगर यूट्यूब चैनल नहीं चला तो बाद में यही काम करना है, इसलिए अभी से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। अभी से क्या है, मैं ट्रेन होने के लिए आया हूँ। अब अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो है अपना खानदानी जो बिजनेस है खेतीबाड़ी का, वो संभालना तो पड़ेगा ना। इसलिए जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना नहीं देखो तो मेरा फ्यूचर देख लो। और ये जो भैंस दिख रही है पीछे चल रही है, ये जल्दी से बहुत जल्दी खुशियों की किलकारियाँ गूंजेगी इसके आसपास। मतलब समझ जाओ, एक घर हो, एक गाड़ी हो, और गाड़ी के साथ एक ये ट्रैक्टर ज़रूर होना चाहिए था। चलो खेत पे चलते हैं और खेत पे जुताई करनी है अभी। तो मैंने बोला ही था आपको जैसे कि पूरा देसी होने वाला है ये ब्लॉग, तो बस वही है। चलो खेत पे चलते हैं। और ये है नाथूगा। चलो अपन खेत पे चलते हैं। फेंसिंग हटा रहे हैं। अब गांव में तो क्या देसी फेंसिंग होती है, बस खेत में उतार दें और चलाते हैं मज़े से। अब जो जुताई है वो करेंगे नाथू भैया, क्योंकि मेरे को क्या खेत में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, और ये तो क्या सालों से, मतलब मैं नाथू भैया को बचपन से जानता हूँ, मैं इनको बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये छोटे से थे ना, मेरे से भी बहुत छोटे, तब से खेती बाड़ी के सब काम संभालते आ रहे हैं। पुराने ज़माने में जो ये काम है खेत जोतने वाला, ये काम बैलों के साथ किया जाता था। मतलब बैल होते थे और उनके साथ हल को बांध दिया जाता था, और किसान पूरे खेत में ऐसे घूम घूम के, मतलब अगर किसी के 2-3 बीघा ज़मीन है और
मतलब अगर किसी ने लीज पे भी ले रखी कुछ भी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब खेतीबाड़ी में बहुत मेहनत लगती है, और अपन अनाज इस तरह से वेस्ट कर देते हैं ना, वो जो वेस्ट करता है ना उसको एक बार लेके जाओ, किसान की मेहनत दिखाओ, खुद अपने आप समझ जाएगा कि नहीं, खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो, पता नहीं कितनी देर और लगेगी, तो मैं आराम से खड़ा रहता हूँ, देखता हूँ और मज़े लेता हूँ। मैं एक अलग ही दुनिया में अभी इस समय हूँ, वाइब अलग ही चल रही है मेरी। अब चलते हैं घर पे, और कुछ आधा या पौना घंटा लगा। अब एक्चुअल में क्या है, खेत जैसे जैसे फसल निकलती जाती है ना, वैसे वैसे उसको जोतना पड़ता है। तो जितने पार्ट में से फसल निकल गई थी उतने पार्ट को जोत दिया, और इससे पहले भी चल चुका था। और ये जो खेत है हमारा, वहाँ आगे से बाउंड्री दिख रही है, और वो आगे जो बाउंड्री दिख रही है वो वहाँ पे ऐसे 3 खेत हैं हमारे। मतलब पैसे की तो देख रहे हो ना, कमी नहीं है, टिपिकल किसान जो कहते हैं। तो बस चलते हैं यहाँ से घर पे, और घर से निकल जाएंगे। तो आप लोगों को जो आज का जो ब्लॉग था, ये टिपिकल गांव वाला, ये कैसा लगा ये बताना, और अच्छा लगा और नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ क्वीन। और ध्यान रखना, अगर नानी के यहाँ जा रहा हूँ, अगर मेरे सारे कज़न्स आ गए ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो, बने रहना चैनल पे।